और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो कि 10th क्लास का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिज़िक्स का। सो स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है, इस चैप्टर में हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, या इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है, या इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारी CBSE में, तो इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको सभी को ये समझ में आ जाएगा, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नेम इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई भी बॉडी है उसमें कोई ना कोई चार्ज होगा। लाइक कोई भी बॉडी है, लाइक ये हमारा बोर्ड है, इसमें क्या होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा। लाइक अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज भी होगा। हर एक बॉडी में कोई ना कोई चार्ज होता है। ओके, लाइक जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी होती है ना, उसमें दोनों तरीके का चार्ज मौजूद होता है, यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो उस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोल सकते हैं। तो जो भी बॉडी होगी ना, उसमें जो चार्ज है, मतलब वो चार्ज किस तरह का है, मतलब वो चार्ज किस तरह से फ्लो करेगा, इस सभी की स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स कितनी हो सकती हैं। तो सबसे पहले वाली टाइप का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली आपको दो टाइप्स मिल सकती हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है और करंट का मीनिंग क्या होता है, नाम से क्लियर हो सकता है। स्टैटिक मीन्स स्टैचू। स्टैचू का मीनिंग क्या होता है, लाइक जो अगर हम किसी को बोले स्टैचू, ठीक है, तो बंदा कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे सुन्न सा हो जाएगा, राइट। तो ऐसे मतलब कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट पोजीशन में आ गई, अगर कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या हो सकता है कि कोई भी बॉडी है अगर वो मोशन में आ रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी बॉडी है जो वो मोशन में चल रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, जिसमें कोई भी बॉडी है या फिर जो कोई भी चार्ज है वो कौन सी स्टेट में हो, हमारा रेस्ट स्टेट में हो या रेस्ट पोजीशन में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में एग्जांपल हम किसकी लिख सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। लाइक इंसुलेटर्स इसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जो इंसुलेटर होता है ना, लाइक ये मेरे पास क्या है, एक डस्टर है, ये क्या है, बेसिकली एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मीनिंग क्या होता है कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री चार्ज नहीं है। बच्चे एक टर्म होती है, अगर आपने किसी भी चीज़ में करंट को फ्लो करवाना है ना, अगर आप चाहो, मतलब आप चाहते हो कि इसमें करंट फ्लो करे, तो करंट को फ्लो करने के लिए एक कंडीशन होती है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि उसमें फ्लो ऑफ चार्ज होने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने अभी इसमें क्या बोला कि जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना इसमें क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज है। तो यानी कि इसमें कोई फालतू पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई फालतू नेगेटिव चार्ज नहीं है। सपोज करो कि इसमें 100 चार्ज है टोटल, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के। सपोज करो कि इसमें जो 50 है वो पॉजिटिव है और 50 क्या है, नेगेटिव है। तो 50 और 50 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो कोई फ्री चार्ज तो है नहीं हमारे पास। तो इसी वजह से अगर किसी भी बॉडी में बच्चे फ्री चार्ज नहीं होता तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बिल्कुल नहीं करती। ये बात लिख लो, अगर आप नोट करना चाहते हो नोट भी कर सकते हो। अगर किसी भी बॉडी में कोई फ्री चार्ज नहीं है, लाइक जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो बॉडी कभी भी उसमें
करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो अगर वो करंट को प्रोड्यूस नहीं करेगी या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करेगी तो वो कौन सी स्टेट में होगी, हमारी रेस्ट स्टेट में होगी। और इसीलिए जितने भी हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से हम जो भी हमारे इंसुलेटर हैं इनको हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंसीडर करते हैं, दैट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की मैं डेफिनेशन पता लग गई हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमारे जितने भी कंडक्टर्स हो जाएंगे, कंडक्टर के पास क्या होता है, कंडक्टर वो होते हैं या फिर कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच कंटेन्स फ्री चार्ज, जिनके पास क्या होंगे, फ्री चार्ज होंगे, मतलब बहुत सारा फ्री चार्ज होगा। चाहे तो एक चार्ज ज़्यादा हो, एक चार्ज बहुत ज़्यादा कम होगा। लाइक कोई भी एक मेटल है, मेरे पास लोहे की कोई भी रॉड है, उसके ऊपर क्या होता है ना, बेसिकली उसमें एक चार्ज तो ज़्यादा अमाउंट में होता है। ऐसे समझो कि उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्ज उसमें क्या है भाई, कम है। तो एक चार्ज ज़्यादा हो गया, एक चार्ज कम हो गया। तो अगर किसी भी चीज़ में एक्सेस में एक चार्ज हो तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें जो करंट है वो फ्लो कर सकता है, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, फ्री चार्ज चाहिए, क्योंकि फ्री चार्ज उसमें है कंडक्टर में, इसीलिए वो वहाँ पे क्या कर सकता है, करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। अगर किसी भी बॉडी में करंट फ्लो कर सकता है या फिर उसमें चार्ज फ्लो कर सकता है तो उसको हम किस में देखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है।